सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है। अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए। क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की अवाम घास खाती है? पाकिस्तान की अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद RO जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इस वक्त सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है PTI की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साहब ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साहब छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साहब के लिए कुछ है?
सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती, तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन से हैं। और 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है, और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती, तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है, और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है, अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है, और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है,
और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना, जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साफी ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साफा छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साफी के लिए कुछ है? सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है। उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही। ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं पीडीएम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से हैं। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है। उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एमए ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है। अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए।
किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की आवाम अब इस टाइम लड़ रही है क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना, जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबूटाज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आज कल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साफी ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साहब को छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साफी सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उसमें जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाके खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है।
सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है। उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एमए ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है। अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए। क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इस वक्त नंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख से। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साहब ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साहब को छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साहब के लिए सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है। उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती।
तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही। ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से हैं। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो अच्छा बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाके खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है, और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है, और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है, अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक 3rd क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है, और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब
इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए हैं और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख से। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साहब ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साहब को छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साहब के लिए कुछ है? सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उसको जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। थैंक यू। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है, अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक 3rd क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए
अमेरिका का प्रेसिडेंट आए हैं और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना, जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबूटाज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख से। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साफ़ी ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साहब को छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साफ़ी के लिए कुछ है? सलीम साफ़ी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे पूरा आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उसमें जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाके खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। आवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। थैंक यू। सलीम साफ़ी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है।
अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद RO जो है ना, जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है PTI की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साहब ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साबित छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साहब के लिए कुछ है? सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे पूरा आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन से हैं। और 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है।
खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है, पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ का अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है, और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। थैंक यू। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती, तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है, और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एमए ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है, अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का जो सत्यानाश हो गया है, पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे, कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क, अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है, और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबूटाज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ
वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साफी ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साफ छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साफी के लिए कुछ है? सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही हैं मीडियम थे सबका, और इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो अच्छा बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 इयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की अवाम जो लड़ रही है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाके खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। थैंक यू। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है। लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या होगा। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है, अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी? कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए, क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 इयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है, क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक 3rd क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत
को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इस वक्त नंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबूटाज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख से। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साफी ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं साबित छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साफी के लिए कुछ है? सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप जो कहना चाह रही हैं, मीडियम थे सबका और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन और से। 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उस वक्त जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाके खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। आवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। थैंक यू। सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या हुआ। आज जो केस लगा हुआ है उस केस की क्रेडिबिलिटी आप इस चीज से चेक करें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों में जजेस नहीं आ रहे। पिछले एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज जज साहब आए हैं, तो आज प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, सही है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है और जज साहब ने उस एप्लीकेशन पे फैसला महफूज कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन मांगी हुई है। तो आप इस केस की क्रेडिबिलिटी यहाँ से चेक करें। रह गई बात साइफर की, तो पहले कहा जाता था कोई साइफर नहीं है, ये एम ड्रामा हो रहा है, फिर कहते नहीं साइफर है, फिर कहते नहीं साइफर गुम हो गया है। अब जो है कहते हैं ये साइफर गुम होने का केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले बताएं कि अगर साइफर है, साजिश या मुदाखलत जो मर्जी हुआ था, बताएं हमारे मुहाफिजों ने हमारी हिफाजत क्यों नहीं की थी?
कैसे कैसे मुल्क इतनी बड़ी जो है ना मुल्क का सत्यानाश हो गया है। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, गरीब जो है ना खुदकुशियों पे आ गए। क्यों हुआ है? हमारे मुहाफिजों को हमारी हिफाजत करनी थी ना, तो वो कहाँ गए थे? कैसे हो गया है सब कुछ? अच्छा, बात रह गई साइफर की कि साइफर गुम हो चुका है, तो हम ऑन द फ्लोर कहते हैं और हम बार बार कहते हैं, खान साहब की तरफ से आया है कि साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी भी जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, उठा के ले आए। किस चीज के लिए आप बना रहे हैं सारा कुछ? लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम मफलूज किया गया है। मफलूज इसलिए किया गया है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, लेकिन 75 ईयर्स की जो इजारादारी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम जाग गई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम अब इस टाइम लड़ रही है क्योंकि उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। आप देखें, हम अमेरिका के एक वो जो कोसा साहब वाली बात, एक थर्ड क्लास एम्बेसडर की बातों पे अपने मुल्क अपनी रियासत की जो है ना निजाम को दरहम बरहम कर देते हैं, अपनी हुकूमतें उलट देते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में G20 हो रहा है ना, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया। जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनका फॉरेन मिनिस्टर गया और रिसीव कर लिया। तो जो हमारी ये पाकिस्तान की आज ये हालत है, तो ये इसलिए है कि हमारे इंसाफ के निज़ाम को मफलूज किया गया है और हमारे इंसाफ के निज़ाम को कुछ ताकतवर अनासिर ने अपनी इजारादारी और अपने बादशाहत को जो है ना के लिए मफलूज किया है। अगर साइफर केस में क्रेडिबिलिटी है तो लेकर आए जज साहिबान, लेकर आए प्रोसिक्यूटर, ओपन ट्रायल करें, मीडिया को बताएं कि पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मीडिया अलाउड है, ना खान साहब को ट्रायल भी अटक जेल में हो रहा है, जो है ना जज नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है और 36 आवर्स गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है। और अवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश जरूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन अवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और अब इसमें सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निजाम है? ये अदल के निजाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निजाम को सबोटैज जो किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है ना उनकी बादशाहत कायम रख सके। आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ कब वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है, पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 इयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। सलीम साहब ने कहा था कि अगर साइफर साबित हुई तो मैं सांपत छोड़ दूंगा। अब मुकदमा भी खान साहब जेल के अंदर है, सलीम साहब के लिए सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी। उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी, तो उन्होंने बात रंग की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे क्या। बार बार इस सारे सिनेरियो में ताकतवर हल्कों से मुखातिब रही, ताकतवर हल्के आपसे आप कहना चाह रही है पीडीएम थे सबका, और इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के कौन से हैं। और 3.5 साल जो खान साहब के दौरे हुकूमत था, ताकतवर हल्कों में खान साहब को आप गिनती हैं उसको जो? अच्छा, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि इमरान खान उस टाइम भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के जो है ना मकबूल तरीन लीडर है। पावर की आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स में पिछले 3.5 साल भी आते हैं, सही है। खान साहब ने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, बस वो एक चीज में फेल हुए थे कि वो ताकतवर को इंसाफ के निजाम के नीचे ना ला सके। तो अब जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की आवाम जो लड़ रही है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रही है कि उन्होंने ताकतवरों को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत ला के खड़ा रखना है। तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है। आवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपने बयानिया बदलते देख चुके हैं।
آپ اچھا پاکستان میں اس ٹائم کوئی بھی بڑی جماعت نہیں، پاکستان کی ایک ہی بڑی جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے پاکستان کے کونے کونے کو جوڑا ہوا ہے، اور جس کا لیڈر اس ملک کی وہ کہتے ہیں نا ریاست ہے. تھینک یو.